नमस्कार। रुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक शब्द जो हर समय हम लोगों के ध्यान में रहता है किसी ना किसी फॉर्मेट में, और वो शब्द है पैसा, मनी। मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई वुड नॉट से मनी इज एवरीथिंग, बट यस, मनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, है ना। और ये जो मेरी वीडियो है ये खास तौर पे वो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और उन सभी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और महीने के एंड में पैसा आता है, या अगर किन्हीं का स्मॉल स्केल बिजनेस भी है तो भी पूरा महीना मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर जाके जो भी एक्सपेंसेस, जो भी पैसा आता है उसको डिवाइड करते हैं फीस एंड फंड्स के अंदर, है ना, एंटरटेनमेंट में, डेली के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। और फिर ये कोशिश लगी रहती है कि थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा बच जाए पैसा, थोड़ा सा बच जाए, राइट। और किसी महीने अगर कोई थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है तो कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। अरे अगले महीने ये खर्चा आ रहा है, अगले महीने किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कोई शादी आ रही है ना। फिर हमें उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आप सबसे यही होगा, अभी आज बहुत बात करेंगे पैसे के बारे में। सबसे पहला सवाल कि क्या आप पैसे को सब कुछ मानते हैं या आप पैसे को कुछ भी नहीं मानते, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या आप कम है पैसा आपके पास तो और आप हर समय लोन लेने का सोचते हैं। लोन आपके दिमाग में रहता है, चलो लोन ले लेंगे, चलो लोन ले लेंगे, है ना। लोन लेकर पैसा लेना और फिर उसको स्पेंड करना, ये एक थॉट हो सकती है। और तीसरा, क्या आप पैसा बचाते हैं? कोई आप में टेंडेंसी है, आदत है पैसा बचाने की कि चलो 10 पैसे, अगर 10 रुपये कमाए हैं तो 2 रुपये जोड़ लें या 1 रुपया जोड़ लें महीने का, कोशिश करके, है ना, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कम करके। ये सभी बातें मेरे दिमाग में अक्सर रहती हैं पैसे को लेकर। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि पैसे को आप क्या मानते हैं, सब कुछ या कुछ भी नहीं या बहुत कुछ? तो हाँ, इसका जवाब शायद होगा बहुत कुछ। जीवन चलाने के लिए, है ना, जीवन को अच्छे तरीके से बिताने के लिए पैसा बहुत कुछ है, ठीक है, सब कुछ नहीं है। ये तो हम अक्सर जानते ही हैं। कितनी हमारी ज़िंदगी में ऐसे किस्से हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें पता चलता है कि अरे पैसा रखा रह गया और हम कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। तो ये एक बहुत लंबी बहस हो सकती है या एक लंबी सोच हो सकती है। दूसरा है कि क्या हम पैसा लोन लेकर खर्च करते हैं या लोन लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने आसपास के एक्सपीरियंस को देखकर कि लोन लेना तभी समझदारी होती है जब हमें श्योर शॉट हो कि हम उसको मंथली, जो भी हमारी ईएमआई है, उसको हम पीसफुली चुका पाएंगे, दे पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि अरे पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, तो उसको फिर दोबारा से एक बार विचार करिए उस थॉट पे लोन लेने के लिए। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि एक साथ पैसा आता बहुत अच्छा लगता है, पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है क्योंकि एक बार आ जाता है, लेकिन जब उसको चुकाना पड़ता है तब थोड़ा भारी हो जाता है। अगर हमारे पास एक डेफिनेट श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है वो पैसा आने का, राइट, तो लोन के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपको उसको वापस चुकाने की क्षमता है, तरीके हैं, सेट अर्निंग है, महीने का एक सेट पैसा, एक फिक्स्ड इनकम आनी है, तब तो आप सोच सकते हैं, वरना विचार करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, राइट। और उसके बाद हमारे पास वो आता है कि क्या हम पैसा बचाते हैं, है ना। हम महीने का कोई पैसा कमाते हैं या हमारे घर परिवार में जो भी बड़े हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो अर्न करते हैं, क्या हम पैसा जोड़ रहे हैं? अब आप कहेंगे पूरे खर्चे ही नहीं होते तो हम जोड़ें कैसे, है ना। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे हाँ जी हमारा तो बहुत अच्छा फिक्स तरीका है हम पैसे जोड़ने का। कुछ लोग ये कहेंगे कि जोड़ के करना क्या है जब कल का पता ही नहीं है। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं कि अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया जोड़ना, 50 पैसे जोड़ना, 2 रुपये जोड़ना कोई गलत नहीं है। क्योंकि परसों का शायद अगर हम नहीं सोचना चाहते, ना सोचें, लेकिन कल का तो हमें सोचना है ना। थोड़ा बहुत पैसा अगर रखा रहता है अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर या कहीं किसी अलमारी में, तो एक तसल्ली रहती है
तसल्ली क्या रहती है कि चलो अचानक से अगर कोई दिक्कत आ गई तो कम से कम हमारे पास 2 पैसे हैं, है ना। तो पैसे का जो एक रोल है हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पैसे को हम कैसे खर्च करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये काम केवल घर की महिलाओं का ही नहीं है, घर के हर सदस्य का है, जो मैच्योर है, जो 18 साल से ऊपर है, जो 16 साल से ऊपर है बच्चे, है ना। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग सभी को मिलकर ये समझना पड़ेगा कि जो एक सेट अमाउंट घर में आ रहा है उसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए और थोड़ा सा पैसा जोड़ भी लिया जाए। इस्तेमाल करने का मतलब एक ही आदमी का राइट नहीं है सारा पैसा खर्च करने का, एक ही आदमी का राइट नहीं है अपने ऊपर, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए खर्च करने का। बराबर होना चाहिए सबका, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में एक ही आदमी है, वो कमा भी रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बाकी किसी का सोच ही नहीं रहे, या एक आदमी कमा रहा है और बाकी सब खर्च कर रहे हैं, जो कमा रहा है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अलग अलग पैटर्न्स बता रही हूं मैं आपको। या एक आदमी कमा रहा है और केवल एक ही सामने वाला कोई खर्च कर रहा है, बाकी सबके बारे में सोच ही नहीं रहा। सबको बैठकर विचार करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, डिसाइड करने की जरूरत है, एक प्लानिंग करने की जरूरत है। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, और उसको किस तरीके से वाइजली, समझदारी के साथ खर्च किया जाए, बहुत जरूरी है। इग्नोर करना कि कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, कैसे खर्च करना है हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करना है, हमें सिर्फ उससे मतलब है, नो, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सबको बराबर मिलकर सोचना पड़ेगा, चाहे 2 जने कमा रहे हैं, चाहे 1 जना कमा रहा है, चाहे सभी कमा रहे हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है। 1 person who is earning cannot be responsible for everything and anything। सबको मिलकर ध्यान रखना है, सबको मिलकर सोचना है उसके बारे में, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, खर्च करना बहुत आसान है, ऐसे खर्च हो जाता है ना। पूरी मेहनत हम मेहनत करते हैं महीने, और फिर सैलरी आती है या हमारी इनकम जो भी आती है, या हर हफ्ते हमारी इनकम जो भी आती है, खर्च करने के टाइम पे अरे पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसी सबको तो पता करना है। मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रुद्राबाई ऋतु में मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि कर्म करना, और हम पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं ये भी हमारा कर्म है। हम पैसे को कितना रिगार्ड दे रहे हैं ये भी हमारा कर्म है। कौन पैसा कमा रहा है हम उसको कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये भी हमारा कर्म है। हम जानते बूझते हुए ज्यादा खर्च कर रहे हैं ये भी हमारा कर्म है। कर्म कर रहे हैं ना हम परवाह नहीं करते ये भी हमारा कर्म है। हम परवाह करते हैं ये भी हमारा कर्म है। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। और जब हम पैसे की बात करते हैं, प्लीज पूरे जो घर के परिवार के लोग हैं बैठ जाइए एक साथ और डिसाइड करिए कि कहीं कोई ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहा, कहीं कोई बहुत कम खर्च तो नहीं कर रहा, कहीं कोई एक आदमी अपनी इच्छाएं मारकर तो नहीं रह रहा और आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक ही आदमी सैक्रिफाइस करे ये जरूरी नहीं है पैसे को लेकर। एक ही आदमी कमाए, और अगर एक ही आदमी है, हालात ऐसे हैं कि एक ही आदमी कमा रहा है, तो डेफिनेटली बाकी सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे उनके साथ कोऑपरेट करा जा सकता है। ठीक है, बाकी सब कमा नहीं सकते, लेकिन और भी तो 100 तरीके हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के, उनकी उस जेस्चर को रिस्पेक्ट देने के कि भाई आप कमा रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम बहुत ज्यादा खर्चे ना करें, हम रिस्पेक्ट करें और हम 2 पैसे बचाएं। और आप भी अपने लिए कुछ लीजिए, आप भी अपने ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करिए। ये बहुत जरूरी है। सोचिए, सभी लोग जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो देख रहे हैं, और वो 16-18 साल से ऊपर हैं, और उनके परिवार का एक कल्चर है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, या थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास फैमिली को, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को। ये जो मिडिल क्लास का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। और उस प्लानिंग को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी और विचार करना होगा किस तरीके से घर में जो पैसा आ रहा है वो कैसे चैनलाइज किया जाए कि सब बराबर उसको इस्तेमाल करें। एक ही आदमी सफर ना करे, एक ही आदमी खर्च ना करे,
और बाकी सब इग्नोर करें, और जो आदमी खर्च कर रहे हैं उनको परवाह ही नहीं है कि बाकी सब कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे। नो नो नो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। रुद्रा बाय ऋतु आप सबसे एक बार फिर निवेदन करती है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा किस तरीके से आ रहा है, कैसे खर्च करना चाहिए, एक पैसा कल के लिए बचाना चाहिए, ये एक कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है घर के लिए। उसके बारे में विचार करिए, सोचिए, जानिए। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ इसके बारे में, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है पैसे को लेकर, प्लीज़ मुझसे बात करिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझसे बात करिए। बहुत सारे इस तरीके से सजेशंस मैं आपको दे सकती हूँ पैसे को लेकर कि किस तरीके से चैनलाइज किया जा सकता है, राइट। और एक आदमी सफ़र ना करे घर में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फिर भी कुछ बातें मन में हैं जो घर में हो रही हैं, जो तकलीफ दे रही हैं आपको, मुझसे बात करिए, आई विल गिव यू अ सजेशन। तो आज का टॉपिक है पैसा। पैसे को लेकर समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कदर करिए, क्योंकि हम पैसे की कदर करेंगे तो पैसा हमारी कदर करेगा, याद रखिएगा। और कर्म कभी मत भूलिएगा, कर्मा जो आज कर रहे हैं वो घूमकर वापस आएगा। यही सृष्टि का नियम है और यही कुदरत का नियम है। इसके साथ रुद्रा बाय ऋतु आप सबको गुड लक देती है, ब्लेसिंग्स देती है कि आप सबके पास आपके जीवन की कमाई आती रहे, आप मेहनत से पैसा कमाते रहें, घर परिवार आपका खुशहाल रहे, और कभी भी आपको ये ना सोचना पड़े कि कल क्या करेंगे। भगवान आपको हमेशा अच्छे दिन दिखाए और इतना पैसा हमेशा रहे आपके पास कि आपको एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ये मेरी बहुत दिल से दुआ है। रुद्रा बाय ऋतु मैं आज के लिए इतना, और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जल्दी लेकर आऊंगी अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार। रुद्रा बाय ऋतु दोबारा आएगी आपके पास बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू।